अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया जिसमें हमने सम इफ़, सम इफ्स और सब टोटल के थ्रू डेटा निकालना सीखा। अब जो नेक्स्ट चीज़ है उसका नाम है पिवट टेबल। और ये पिवट टेबल जो है अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, अक्सर लोगों को आता भी नहीं है, और वो बड़ी एडवांस लेवल की चीज़ इसको कंसिडर की जाती है कि जिसको डैशबोर्ड रिपोर्टिंग और पिवट टेबल आती हो। लेकिन मैं आपको ये करने से पहले ये बता दूं कि एक्सेल में सबसे आसान चीज़ वो पिवट टेबल है, ठीक है। इसलिए हमने जो अब हम असाइनमेंट करने जा रहे हैं उसका नाम रखा हुआ है हो गया। क्या मतलब कि जो चीज़ भी आप सोचो और हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये जो डेटा बनाया, आप कहते हैं जी रीजन्स इधर, बेवरेजेस इधर और उसकी सेल्स इधर। अगर ऐसा हो जाए कि ये सोचो और हो गया ख़त्म, तो पिवट टेबल ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है। पिवट टेबल का मतलब क्या है? पिवट टेबल इज़ जस्ट लाइक अ वर्चुअल टेबल, ठीक है, जिसमें ये कुछ, जिसमें कॉलम हेडिंग्स मौजूद होती हैं, जिसमें रो हेडिंग्स भी मौजूद होती हैं, और जिसमें डेटा फील्ड्स भी मौजूद होती हैं। मतलब ये कॉलम हेडिंग्स भी मौजूद होती हैं, मैं इसको बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है जी। कुछ रो हेडिंग्स मौजूद होती हैं और कुछ डेटा हेडिंग्स, डेटा फील्ड्स मौजूद होती हैं। लेकिन ये सब कुछ खाली होता है, ऐसे खाली होता है, और लिखा होता है कि ड्रैग कॉलम फील्ड्स हेयर, ड्रैग रो फील्ड्स हेयर एंड ड्रैग डेटा फील्ड्स हेयर। तो अगर हम सिर्फ उठा के चीज़ें ड्रैग करते जाएं तो ये सारा टेबल तैयार हो जाएगा। कंट्रोल Z कर देता हूँ, ये वापस आ जाता है। अच्छा, बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? पिवट टेबल इज़ अ वर्चुअल टेबल दैट कैन प्लॉट योर डेटा, योर रॉ डेटा अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। मतलब जिस तरीके से आप अपने रॉ डेटा को जिस फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, जो चीज़ उससे करना चाह रहे हैं, उसको आप मैनिपुलेट वैसे कर सकते हैं अपनी सोच के मुताबिक, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली पिवट टेबल लगा के देख लेते हैं। पिवट टेबल लगाने का क्या तरीका है कि पूरी डेटा को आपने सिलेक्ट किया इंक्लूडिंग हेडिंग्स, और इंसर्ट के टैब में जाके आपने पिवट टेबल पे क्लिक किया। वो कहता है कि पिवट टेबल की रेंज सेलेक्ट करें। हमने ऑलरेडी पहले रेंज सेलेक्ट की हुई थी क्योंकि डेटा पूरा सिलेक्टेड था। वो कहता है इसको रखना कहाँ है, न्यू वर्कशीट पे या एग्जिस्टिंग पे? हम कहते हैं न्यू पे इसको रख के ओके करते हैं। मतलब बेसिकली आपने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं की। दोबारा से देखते हैं कि हमने पूरा डेटा सिलेक्ट किया, इंसर्ट के टैब में गए, पिवट टेबल पे गए और डायरेक्टली ओके कर दिया, नई वर्कशीट पे ये प्लेस हो जाएगा। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्लासिक जो फॉर्म है इसकी वो ये है कि डेटा फील्ड्स आपको नज़र आ रही होंगी, कॉलम फील्ड्स की जगह नज़र आ रही होगी, रो फील्ड्स की जगह नज़र आ रही होगी और वैल्यू की जगह नज़र आ रही होगी। अभी तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, वर्चुअल टेबल जैसा नहीं लग रहा ये। तो ये इसलिए क्योंकि ये एडवांस फॉर्म है। पहले मैं आपको क्लासिक फॉर्म समझा दूँ, फिर मैं आपको एडवांस फॉर्म समझाऊंगा। जब इस तरह का डेटा आपका लगता है पिवट टेबल ये लग गया, तो इसके अंदर रह के जैसे ही आप इसके अंदर आते हैं तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होती है। यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है, कहीं पर भी रह के यहाँ पर राइट क्लिक करना है, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाना है, डिस्प्ले में जाके, डिस्प्ले के टैब में जाके आपने इसको क्लासिक पिवट टेबल पे चेक करके ओके करेंगे तो ये देखें ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। वो आपको अब बता रहा होगा कि जी पूरा टेबल मैंने बना दिया जिसमें कुछ कॉलम्स की जगहें होती हैं, कुछ रो की जगहें होती हैं और कुछ वैल्यूज़ की जगहें होती हैं। तो कॉलम होते हैं जो इधर टॉप पे होते हैं, रोज़ होती हैं जो हॉरिजॉन्टल ऐसे चल रही होती हैं रोज़ के साथ में, और वैल्यू डालने की जगह जो भी आपने फॉर्मूला लगाना होता है वो वैल्यूज़ में आता है। अगर हम राइट साइड पे और करें, मतलब इससे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि हम इसका क्या करें, भाई खाली टेबल है। लेकिन अगर राइट साइड पे गौर करें तो हमारे पास कुछ पिवट टेबल फील्ड्स आ रही हैं जिसमें लिखा हुआ है डेट, बेवरेज आइटम, रीजन, सेल्स पर्सन। ये क्या है? ये क्या है? ये वो डेटा की हेडिंग्स हैं, वो डेटा की फील्ड्स हैं जो हमारे पास पीछे है। इसका मतलब है ये पूरे उस डेटा को रीड कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि इसको प्लॉट कैसे करना है। अच्छा, अब हम अगर सेम एनालिसिस बनाना चाहते हैं, हमने लास्ट क्या बनाया था कि किस रीजन की, किस प्रोडक्ट की कितनी सेल है। हम रीजन्स कहाँ रखना चाहते हैं? रीजन्स को रोज़ में रखना हमने, तो कोई मसला नहीं है। आप रीजन्स को यहाँ से करके लेफ़्ट क्लिक से उठा लें, जिससे डबल क्लिक करते हैं उससे आप क्लिक करके रखें
तो ये ऐसे ब्रेक आ जाएगी, ये उठा के आपने रो फील्ड्स में ला के छोड़ देनी है, ठीक है। फिर बेवरेजेस उठाएं, बेवरेजेस उठा के आपने कॉलम फील्ड्स में छोड़ देनी है, और सेल्स उठा के आपने सेल्स में छोड़ देनी है। देखें सारा काम हो गया। तो कितना बेहतरीन एनालिसिस बन गया, बल्कि उससे भी बेहतर बन गया जो पहले हमने बनाया था। 7 अप का टोटल कितना है, ये टोटल आ गया, कोक का टोटल आ गया, ड्यू का टोटल आ गया। और अगर हम इस तरह देखें तो ये बहरिया टाउन के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इंडिविजुअल टोटल भी है और ग्रैंड टोटल भी है, मतलब कि ये फाइनल टोटल भी लग रहा है सम। अच्छा दोबारा से लगा के देखते हैं, डिलीट कर देता हूँ, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था। अब इसको शॉर्ट की के थ्रू इंसर्ट करते हैं, सेम एनालिसिस बना के देखते हैं एक दूसरे तरीके से। मैंने क्या करना है, सबसे पहले पिवट टेबल के लिए आपको डेटा सिलेक्ट करके इंसर्ट पिवट टेबल करना होता है। तो डेटा पूरा सिलेक्ट करना है इंक्लूडिंग हेडिंग्स, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। और अब हम शॉर्ट कीज़ के थ्रू पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं। मुझे पता है कि अगर कोई भी शॉर्ट की, मैंने कोई भी फंक्शन यूज़ करना हो तो शॉर्ट की क्या होगी, सिर्फ एक ही शॉर्ट की याद रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ ऑल्ट। ऑल्टरनेट, अब हमने इंसर्ट में जाना है तो इंसर्ट की शॉर्ट की क्या है, एन, और पिवट टेबल की शॉर्ट की क्या है, वी। तो इसका मतलब है ऑल्टरनेट एन वी, और फिर एंटर दबा दिया आपने तो डायरेक्टली पिवट टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको क्लासिक भी नहीं करता, क्योंकि अगर आप एडवांस फॉर्म देखें तो वो कहता है कि एडवांस फॉर्म का मतलब ये है कि चीज़ें डायरेक्टली यहाँ पर तो ड्रैग नहीं हो सकती। ये देखें वो नॉट, नो का साइन दे रहा है, लेकिन वो कहता है कि नीचे तो ड्रैग हो सकती हैं। अगर आपको पता है कि कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं ऐसे, और रोज़ क्या होती हैं, रोज़ क्या होती हैं वर्टिकल, और वैल्यूज़ बीच में होती हैं जिस तरह हमने पहले देखा था। तो इसी तरह के डेटा अगर आप इधर ड्रैग कर दें तो वो भी पिवट टेबल बन जाएगा और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हमने क्या करना था, रीजन्स, रीजन्स उठा के कहाँ डालूँ मैं, रोज़ में डाल देता हूँ। बेवरेजेस उठा के कहाँ डालूँ, बेवरेजेस कॉलम्स में डाल देते हैं। और सेल्स उठा के कहाँ डालें, वैल्यूज़ में डाल देते हैं। तो देखें सेम टोटल बन गया बेहतरीन तरीके से। तो इस तरीके से पिवट टेबल की सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अच्छा थोड़ी सी और चीज़ देखते हैं, अगर हमने ये डेटा दूसरे तरीके से बनाना होता, दूसरे तरीके से मतलब कि हम कहते हैं यार ओहो ये तो गलत बन गया, ये तो रीजन्स जो हैं वो होने चाहिए ऊपर और प्रोडक्ट्स होनी चाहिए नीचे। तो अगर हम गौर करें तो देखें कॉलम्स में क्या सिलेक्टेड है, बेवरेजेस, और रोज़ में क्या सिलेक्टेड है, रीजन्स। तो रीजन्स हमें कहाँ चाहिए, कॉलम्स में, और बेवरेजेस कहाँ चाहिए, रोज़ में। तो कोई मसला नहीं है, इसको उठा के ऊपर ले जाएं और इसको उठा के नीचे ले आएँ, तो ये पूरा टेबल आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक सारी चीज़ें करें, जितना जितना जो जो मैंने स्टेप्स किए हैं एग्जैक्टली वही फॉलो करके यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद जो है मैं इसी के आगे बताता हूँ कि फ़र्दर एडवांसमेंट इसमें क्या हो सकती है। तो यहाँ तक करें फिर आगे चलते हैं।